आज हम जो कहानी पढ़ेंगे वो है गंगा की कहानी। आइए देखते हैं इस गंगा की कहानी में क्या है। यूपी के उन्नाव जिले के एक गांव में रहने वाले झुमरू किसान के घर 8वीं बेटी पैदा हुई। पहले से ही झुमरू के घर 7 कन्या जन्मी थी और अब के 8वीं संतान भी कन्या ही पैदा हुई तो सास ससुर ननद देवर और पति झुमरू किसान भी 8 लड़कियों की अम्मा गंगा देवी से सख्त नाराज हुए, क्योंकि झुमरू की शादी होने के बाद से ससुराल वाले एक पोता चाहते थे। लेकिन गंगा तो लगातार 8 बार गर्भवती हुई और 8 बार लड़कियां ही पैदा हुई, जिस वजह से ससुराल वालों और पति झुमरू ने गंगा को 8 बच्चियों समेत ले जाकर उसके मायके में छोड़ दिया। झुमरू और उसके परिवार वालों का कहना था कि जो औरत उनके खानदान को एक वारिस बेटा नहीं दे सकती, उसके लिए उसके घर में और उनकी ज़िंदगी में कोई स्थान नहीं है। गंगा और उसके माता पिता भाई भाभी ने झुमरू से लाख मिन्नतें कर डाली, लेकिन वो लोग टस से मस नहीं हुए। झुमरू के पिता ने ग्राम पंचायत बैठाकर यह बात पंचों के सामने रखी। पंचायत में किसी भी स्त्री को आने या अपनी सफाई देने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए गंगा के पिता और भाई ही पंचायत में आए थे। ग्रामीण दकियानुसी विचारों वाले बुजुर्ग पंचों ने भी यही फैसला सुनाया कि गंगा झुमरू के लायक नहीं है। जो बहू अपने पति को खानदान का वारिस नहीं दे सकती, उसे बहू कहलाने का कोई हक नहीं है। झुमरू ने पंचों से हाथ जोड़कर कहा, पंचों जनों, आप ही हमारे माई बाप हैं। इस विपदा से भी आप ही उभारे हमको। मैंने अपनी पत्नी गंगा देवी को पूरे 8 वर्ष तक झेला, उसे 8 बार मौका दिया कि कम से कम 8 में से एक बेटा तो दे देती, जिससे कि मेरा वंश आगे बढ़ पाता। लेकिन इस कर्मजली ने हर बार सिर्फ बेटी ही पैदा करके हमारे वंश का सर्वनाश कर दिया है। इसलिए अब मुझे और मेरे परिवार को इन माँ बेटियों से छुटकारा चाहिए। आप पंचों के कहने पर ही इससे हमने शादी की है। अब आप लोग ही हमारा उद्धार कराइए। पंचों ने गंगा के पिता को भी उसका पक्ष रखने को कहा। गंगा के पिता ने पंचों से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, पंचगण महोदय, मेरी माली हालत बहुत कमज़ोर है, इसलिए हमारी अपनी गुजर बसर ही ठीक से नहीं हो पाती। गंगा के भाई ने खड़े होकर कहा, हमने तो इनके घर सिर्फ एक बहन ब्याही थी और अब तो 9 जने हैं। हम भला इतने सारे बच्चों को कैसे पालेंगे? इसलिए कृपया आप लोग हमारी बहन और उसकी बच्चियों की उपजीविका का कुछ उचित प्रबंध करें। पंचायत में बैठे पंचों ने आपस में विचार विमर्श करते हुए फैसला सुनाया। सबसे बुजुर्ग पंच ने कहा, दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए
हम पंचों ने यह निर्णय लिया है कि झुमरू अपने आधे मकान और आधे खेत की ज़मीन की कीमत के बराबर रकम गंगा देवी को सौंप दें। उसके बाद झुमरू किसान का गंगा देवी या उसकी 8 कन्याओं से कोई संबंध नहीं रहेगा। उसके बाद झुमरू जहाँ चाहे जिससे चाहे शादी कर सकता है। यह फैसला सुनकर झुमरू और उसके परिवार वालों के होश उड़ गए। आगे की कहानी हम पार्ट 2 में देखेंगे।